मुलायम सिंह यादव के देहांत से मैनपुरी की सीट खाली हो गई है। अब मैनपुरी को लेकर क्या चर्चा है, कौन कौन नाम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी के भीतर से किस नाम की चर्चा ज्यादा है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने आज इशारों से कहीं आगे बढ़कर बीजेपी के साथ गठबंधन का कहां और कैसे ऐलान किया है, और साथ साथ ये भी जानिए कि कहां के एक डीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए यह कह दिया कि वो ज़ोमैटो नहीं चला रहे जो उनका खाना उनके घर तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सैफई में मुलायम सिंह के लिए शांति पाठ होगी, इसकी तैयारी हो रही है और संभवतः 21 अक्टूबर को वो तारीख होगी जिस दिन शांति पाठ होगा। लेकिन शांति पाठ के पहले ही समाजवादी पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जरूर है कि आखिर मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की सीट से कौन उम्मीदवार होगा। नाम तो कई हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि परिवार का ही कोई सदस्य मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ेगा। मुलायम सिंह यादव की विरासत की बात है और साथ साथ मैनपुरी की सीट को दोबारा परिवार में रखने की बात है। ये ऐसी सीटें हैं जिस पर कहीं कोई विवाद नहीं होता, ये ऐसी सीट है जिस पर कोई नाम नहीं आता। ऐसे में अखिलेश यादव को तय करना होगा कि मैनपुरी की सीट पर चुनाव लड़ेगा कौन। चर्चा अखिलेश यादव के नाम की उठी कि क्या अखिलेश यादव पार्लियामेंट का चुनाव मुलायम सिंह यादव की सीट पर लड़ेंगे। तो पहले ही दिन यह बात खारिज हो रही है कि जब उन्होंने खुद आजमगढ़ की सीट छोड़ दी है तो फिलहाल वो राज्य की जो राजनीति है, जिसमें नेता विपक्ष के तौर पर वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर सदन तक, और बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ये चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि विपक्ष के चेहरे हैं, विपक्ष के नेता हैं। लेकिन अखिलेश यादव के बारे में यह चर्चा जरूर है कि 2024 का पार्लियामेंट चुनाव वो लड़ सकते हैं। लेकिन मैनपुरी की सीट कौन लड़ेगा, तो क्या डिंपल यादव लड़ेंगी? माना यह जा रहा है कि डिंपल यादव भी ये चुनाव नहीं लड़ेंगी। डिंपल यादव राज्यसभा जाते जाते रह गई, लेकिन उन्हें अगली बार राज्यसभा भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी पार्टी के भीतर से है। तो डिंपल यादव सीधा चुनाव लड़ने से जरूर बचेंगी। इस चुनाव में अब पार्टी परिवार की तरफ से कौन हो सकता है, या तो धर्मेंद्र यादव या फिर तेज प्रताप यादव या फिर शिवपाल यादव। धर्मेंद्र यादव अभी अभी आजमगढ़ का उपचुनाव हारे हैं और दोबारा उपचुनाव वो लड़ेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट नहीं छोड़ना चाहते, वो हर हाल में बदायूं सीट लड़ना चाहते हैं क्योंकि यह उनकी बनाई हुई जमीन है, इस जगह पर उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसी स्थिति में एक नाम बचता है, अगर शिवपाल यादव को नहीं बनाया जाता तो एक नाम बचता है और वो नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी हैं, मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी रहे और साथ साथ शिवपाल यादव के भी वो करीबी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का जो दावा है वो उस सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। शिवपाल यादव को क्या समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी, अब इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की दूरियां बढ़ चुकी हैं और शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि अब वो किसी सूरत में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उनकी अपनी पार्टी है और अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। हालांकि मुलायम सिंह के निधन के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव ने मंच से ये कहा कि नेताजी का अक्स अखिलेश यादव में दिखाई देता है, तो परिवार के भीतर एका होने की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उन्हें उम्मीदवार मैनपुरी से बनाएगी, इसकी गुंजाइश भी कम है। ऐसे में क्या वो मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार या परोक्ष तौर पर वो उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जरूर ये इच्छा रही है
कि मुलायम सिंह की लेगेसी का एक हिस्सा उनके पास रहे। समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव का उम्मीदवार बनना बेहद कठिन है, लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। मुलायम शिवपाल यादव के अलावा या यूं कहें समाजवादी पार्टी से अगर कोई सबसे फ्रंट रनर इसमें है, जैसा कि मैंने बताया कि वो तेज प्रताप यादव हैं। हालांकि ये तमाम बातें कयासों पर हैं, ये सभी बातें चर्चाओं पर हैं। पार्टी के भीतर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो यही है, और पार्टी के अंदरूनी सोर्स भी ये बता रहे हैं कि सबसे मुफीद कोई उस सीट के लिए है तो वो तेज प्रताप यादव है। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो न तो अखिलेश यादव को कोई इसमें समस्या आएगी, यहां तक कि शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के नाम पर अपनी सहमति दे सकते हैं। तो मुलायम सिंह यादव की लेगेसी और मैनपुरी में उनके विरासत को संभालने की बात आएगी, और अगर तेज प्रताप यादव का नाम उसमें आगे बढ़ता है तो ऐसे में शिवपाल यादव को भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अभी की चर्चा पार्टी में, पार्टी के बाहर यही है कि मैनपुरी की सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो ये परिवार से ही कोई लड़ेगा, और इसमें तेज प्रताप यादव का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या सचमुच ओम प्रकाश राजभर ने यू टर्न ले लिया है, और क्या वो अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? अभी तक इन बातों का इशारा ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे। जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की, जैसे ही आजमगढ़ चुनाव में, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई, उसके बाद से उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़ने लगे, बीजेपी की तारीफ करने लगे। तो याद आता है ओम प्रकाश राजभर का वो दौर भी जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और कहते थे कि वो अकेले अपने दम पर बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं, और अकेले ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी को पछाड़ सकते हैं। लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं और बीजेपी से उनके गठबंधन की बात अब उनके मुंह से ही निकलनी शुरू हो गई है। तो ओम प्रकाश राजभर महाराजगंज में थे अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में। तो भारतीय समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई तोप नहीं हूं, मैंने भाजपा के साथ पहले भी गठबंधन करके सरकार बनाई है, और यहां तक कि उन्होंने इस सरकार के कामकाज की खूब तारीफ की। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के साथ जाने के लिए वो कहां तक आगे बढ़ चुके। जो दशकों से बेचारे बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, तो इनको कैसे निजात मिले, ये जब तक नेताओं से सवाल नहीं होगा तब तक नेता इस पे ध्यान नहीं देंगे। इस नाते हम लोग सावधान रहते हैं। वर्तमान के भाजपा सरकार के कार्यों को आप देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो, जो सरकार आती है वो अच्छा बेहतर करने का काम करती है। उसी कड़ी में ये भी सरकार कर रही है। अब जैसे पिछली सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो इस सरकार ने 5 ठो बना दिया, जिससे हम लोगों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। आपके गोरखपुर से पूर्वांचल लिंक बन रहा है, तो अक्सर हम देख रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो कोई भी सरकार आती है तो उससे बेहतर करने का प्रयास करती है। आगामी लोकसभा चुनाव आप किसके साथ लड़ेंगे? हमारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में हम जनता के बीच में संगठन बना रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अभी हमारी तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की है, लेकिन देश में एक कटु सत्य है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो भी 50 दलों को मिला के देश में सरकार चला रही है। प्रदेश में हो, किसी भी प्रदेश में गठबंधन की सरकार हो, तो हम अकेले अपने को तोप कहें कि हम तोप हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाने की बात है। इशारा तो वो लगातार करते ही रहे हैं। अब अगली खबर। अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल का एक वीडियो वायरल हो गया है। डीएम साहब बोलते बोलते क्या बोल गए आप पहले सुन लीजिए। दरअसल यह मामला अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक के अवसानपुर गांव का है।
और यहां बाढ़ पीड़ितों के लिए जब खाद्य सामग्री भेजने की बात आई तो उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि वो कोई जोमेटो नहीं चला रहे। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अंबेडकर नगर के डीएम, फिर इस खबर के पीछे क्या है ये भी बताएंगे। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। हाँ? तो सुना आपने, डीएम साहब ने कहा कि कोई जोमेटो नहीं चला रहे, कि घर तक खाना पहुंचाया जाएगा। दरअसल टांडा ब्लॉक का ये गांव बुरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है। हालांकि ज्यादातर लोग इस गांव से प्रशासन के द्वारा बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी लगभग आधा दर्जन परिवार वहां पर मौजूद हैं, जो कि प्रशासन के कई बार कहने के बावजूद बाहर नहीं आ रहे। पिछले 3-4 दिनों से खाने के पैकेट उन तक भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन चाहता था कि वो भी बाहर बने हुए जो कैंप हैं, बेस कैंप हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ित रखे गए हैं, वहां पर आए। जब आज डीएम उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने उन गांव वालों को बाहर बुलाने की कोशिश की तो गांव वालों ने वो घर छोड़ने से मना कर दिया। और यही वो बात रही जिस पर बोलते बोलते डीएम साहब ये बोल गए कि घर तक खाना पहुंचाना कोई के लिए वो कोई जोमेटो नहीं चला रहे। और ये वीडियो काफी वायरल हो गया है। एक डीएम से, जो जिले का सदर होता है, जो जिले का कलेक्टर है, जो जिसे जिले का मालिक कहा जाता है, कम से कम ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।